आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध, राहु और चंद्रमा की युति अगर आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रही हो तो इस युति के कैसे प्रभाव और परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। बुध, राहु और चंद्रमा जब तीनों ही किसी भी भाव में युति कर रहे हैं तो आप उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ ना कुछ वहाँ से आप नया खोज सकते हो, नया आविष्कार कर सकते हो, निकाल सकते हो चीज़ों को और बहुत गहराई तक उस भाव से रिलेटेड कार्यों में आप जा सकते हो। लेकिन उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपका उतना अच्छा संबंध नहीं रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ बुध और चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राहु है वो जस्ट इन दोनों के ही गुणों को बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ पर अगर बुध और चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं हुए तो चीजों को आपको ग्रस्त करने में काफी दिक्कत आ सकती है। आप इजीली किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेंगे या किसी भी बात को आप जल्दी से याद नहीं रख पाएंगे। यहाँ पर बुध का चंद्रमा के साथ होना आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक कलात्मक क्षमता देगा, जहाँ पर आप जितना ज़्यादा नॉलेज आपको है, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कर पाएंगे चंद्रमा के साथ होने की वजह से। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी क्रिएटिव स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। पर ऐसा जब तक वास्तव में मानसिक रूप से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने वाला होगा, मानसिक रूप से वो काफ़ी तेज तर्रार होगा, काफ़ी चतुर होगा, चालाक होगा, वो साथ ही उसको कोई चीज़ सेल वगैरह करने में काफी अच्छा रहेगा। वो एक अच्छा सेल्समैन हो सकता है किसी भी मामले में। इस प्रकार के जातक अक्सर लिखने में भी बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। ये बहुत बड़े कोई राइटर हो सकते हैं। साथ ही ये उन विषयों पर लिखते हैं जो काफी ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। इसके साथ साथ ये बेहतरीन तरीके से अपनी आवाज को भी बुलंद कर सकते हैं और किसी भी मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। तो एक पत्रकारिता के फील्ड में जाने की संभावना या कुछ ऐसा करने की संभावना जहां पर आपके पास लगातार इंफॉर्मेशन आ रही है और उस इंफॉर्मेशन को आप अपने शब्दों में व्यक्त करके किसी भी तरीके से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ साथ में ये जातक अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो सीखने में काफी माहिर होंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे और चीजों को याद भी लंबे समय तक रख पाएंगे। पर इनको बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग एबिलिटी दे देता है बुध जब राहु के साथ होता है। ऐसे केस में फिर आप चंद्रमा को उपयोग ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा है वो आपका जस्ट मन है और जब आप अपने मन का उपयोग करने जाएंगे वहां काफी सारे विचार, काफी सारी चीजें होंगी आपके सामने। तो उनमें से आप कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा नहीं सेलेक्ट करें, ये आपको एक बहुत ही ज्यादा समस्या आ सकती है। बुध का राहु के साथ होना आप में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं देगा, बट राहु है वो एक इल्यूजन वाला ग्रह है। ऐसे में बहुत बार आपको भ्रम हो सकता है बहुत सारे कार्यों में। तो सबसे मेन है आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर। अगर आप कोई इस प्रकार के कैरियर में हैं जहां पे आप ज़्यादा क्रिएटिव काम कर रहे हैं, या आप कोई अकल्ट के फील्ड में हैं, या आप कोई राइटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको बेहतरीन सफलता दिला सकता है ये कंजक्शन। बट यहाँ पे आप कितना ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, एक सीमा तक ही आप मल्टीटास्किंग एबिलिटी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए चंद्रमा का जो रिजल्ट वो खराब हो जाएगा। तो इस केस में अपने आप को मानसिक रूप से काफी ज्यादा स्टेबल रखना जरूरी है। अगर आप अपने आप को मानसिक रूप से स्टेबल नहीं रख पाते तो इस कंजक्शन का पूरा लाभ आप नहीं ले पाएंगे। अब डिपेंड ये भी करता है कि ये आपके कौन से भाव में बन रहा है और बुध और चंद्रमा आपके चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ जिस भाव में यह कंजक्शन आपके है उस भाव के स्वामी कौन है और उनका संबंध इनके साथ कैसा है। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ क्या वास्तव में बुध राहु के ज्यादा क्लोज है, या बुध ज्यादा चंद्रमा के क्लोज है, या फिर चंद्रमा राहु के ज्यादा क्लोज है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके हिसाब से भी आपको ये देखना है कि कौन से ग्रह के जो रिजल्ट हैं काफी प्रोमिनेंट हो सकते हैं। देखिए वास्तव में ये कंजक्शन आपको काफी चतुराई देता है, आपको समझ बहुत ज्यादा अच्छी विकसित करता है। बट उस समझ को आप काम कैसे लेते हैं, आप एंड में कैसा रिजल्ट लेके आ रहे हैं वहां से, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी आपके पास मान लीजिए इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, आपके पास जो चीजें आपको चाहिए किसी भी बात को व्यक्त करने के लिए वो सब कुछ आ जाता है, बट आप उसको प्रस्तुत किस वे में कर रहे हैं, किस केस में कर रहे हैं। साथ ही ऐसे जातक वो बहुत ही बेबाक तरीके से बोलने वाले होंगे और बहुत ही दबंग होंगे वाणी से। ऐसे जातक वास्तव में वाणी की कला से भरपूर होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, दूसरों को अपनी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। साथ ही साथ इनमें वाणी का तो टैलेंट होगा ही होगा, इनमें मानसिक जो इनकी क्षमता है या इनका जो मेंटल लेवल है उस वे में भी काफी ज्यादा
ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो ऐसे में दूसरों को अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धिमत्ता से प्रभावित करने की क्षमता इनमें होगी। तो ये बहुत ही हाई लेवल तक जा सकते हैं। इस कंजक्शन की वजह से आपको अपने करियर में बेहतर से बेहतर मदद मिल सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि आप इसका यूज कैसा करते हैं। आप अपने फायदे के लिए यूज करते हैं या अपने किसी ऐसे काम के लिए जहां पर आपको इवन नुकसान भी हो जाएगा। ज़्यादातर केस में देखिए ऐसे जातक हैं वो सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा रहना पसंद करेंगे और अपनी बात को हमेशा व्यक्त करना पसंद करेंगे। ये बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने वाले होंगे। तो ये एक नेचुरल रूप से ऐसी प्रतिभा वाले होते हैं जहां पर हर बात जब इनको बोली जाती है ये तुरंत उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको इल्यूजन का सामना भी लेकिन करना पड़ सकता है राहु होने की वजह से। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कंजक्शन का कितना लाभ किस क्षेत्र में ले सकते हैं।